गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज़ के बारे में। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो बेसिक कॉन्सेप्ट सिग्नल सिस्टम का डिस्कस किया है। अब स्टार्ट करेंगे फोरियर सीरीज़ आज से। तो बेसिकली फोरियर सीरीज़ जो है वो हमारी पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही एग्जिस्ट करती है। अगर नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता है तो हमारी फोरियर सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। और उसमें फिर 3 कंडीशंस हैं जिसको हम डिरिचलेट कंडीशंस बोलते हैं। वो हमारी ईएस और गेट दोनों में क्वेश्चंस उससे पूछे हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका थियरी पार्ट लिख लेते हैं कि ये एग्जिस्ट फोरियर सीरीज़ किसके लिए करता है और इसका क्या क्या यूज़ है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन फोरियर सीरीज़ expansion exist only for periodic signal. ओके, पीरियोडिक सिग्नल के लिए ही हमारा फोरियर सीरीज़ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और फोरियर सीरीज़ जो है हमारा ये एक्सपेंड होता है हार्मोनिक्स के टर्म में। ठीक है, जो कि हमारी साइनसोइडल भी होती हैं और ऑर्थोगोनल भी होती हैं। ऑर्थोगोनल के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ठीक है। तो फोरियर सीरीज़ एफ एस फोरियर सीरीज शॉर्ट फॉर्म इस तरीके से लिखते हैं। फोरियर सीरीज signal is expanded in terms of its harmonics which are sinusoid and orthogonal. To one another. ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका यूज़ क्या है फोरियर सीरीज़ का। तो फोरियर सीरीज़ का यूज़ जो हम करते हैं वो फेज़, पावर, कंटेंट, पर्टिकुलर कोई हार्मोनिक्स हमें फाइंड करनी हो तो हम फोरियर सीरीज़ का यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ फोरियर सीरीज़ Fourier series, it is possible to calculate फेज़ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोरियर सीरीज़ के थ्रू, एंड पावर कंटेंट ये सारे हम देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर हार्मोनिक in the expansion of signal. ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास क्या कि ये एग्जिस्ट किसके लिए करता है। ठीक है, और किस किस टर्म में एक्सपेंड है और इसका यूज़ क्या है। अब हम यहाँ देखेंगे जो कंडीशन है फोरियर सीरीज़ के लिए वो हम देखेंगे। कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन फॉर फोरियर सीरीज एक्सपेंशन
इसी को हम कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन है। एक तो ये कहता है, पहली कंडीशन, कि जो हमारा सिग्नल है उसमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइनाइट नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। फाइनाइट नंबर में मैक्सिमा और मिनिमा होनी चाहिए। दूसरा ये बात क्या कहता है कि जो डिसकंटिन्यूटी है वो भी हमारी फाइनाइट नंबर में होनी चाहिए। और तीसरा ये कहता है कि सिग्नल हमारा एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। 3 कंडीशन कहता है और तीनों देखते हैं हम। सबसे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, सिग्नल शुड हैव finite number of maxima and minima over the range of time period, over the range of टाइम पीरियड, ठीक है। अब इसको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे जैसे एक सिग्नल है इस तरीके से, ये है, तो इस तरीके से कुछ सिग्नल हमारे पास है, इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से कुछ सिग्नल है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मैक्सिमा मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, मिनिमा मिल रहा है। एक रेंज में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड रेंज में एक फाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है। जैसे इस यहाँ के बीच में देखें तो एक फाइनाइट मैक्सिमा है, ठीक है। इन यहाँ से यहाँ के बीच में देखें तो एक फाइनाइट मिनिमा है, इन दोनों के बीच में देखें तो एक फाइनाइट मैक्सिमा है। तो यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा क्या है, फाइनाइट है नंबर, मैक्सिमा भी और यहाँ मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा फाइनाइट नंबर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि हमारा इनफाइनाइट मैक्सिमा मिनिमा के लिए होगा, ओके। तो ये एक टाइम पीरियड है, इधर टाइम पीरियड है, इस तरीके से। यहाँ पे मान लीजिए हमारा -T0 है, ठीक है, यहाँ -T0 है। ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे ये T0 है, नीचे दिख नहीं रहा तो इसलिए ऊपर लिख देते हैं, ऊपर T0 है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की अगर देखिए यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए कि ये सिग्नल कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ, इस तरीके से, और इस तरीके से स्टार्ट होने के बाद में ये इस तरीके से रिपीट करता गया इसी में, ठीक है। उसके बाद सेकंड में भी इसी तरीके से, इसी तरीके से कंटिन्यू मैक्सिमा मिनिमा। इसी तरीके से हमारा निगेटिव की बात करें तो यहाँ पे भी इसी तरीके से मान लीजिए रिपीट कर रहा है कंटिन्यू। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें कि एक पर्टिकुलर रेंज टाइम पीरियड में हमारा जो मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है क्या है, वो एक फाइनाइट नहीं मिल रहा है, कंटिन्यू एक छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए कितना मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा कंटिन्यू एक टाइम पीरियड में मिलता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा मिनिमा, एकदम कम टाइम में भी मैक्सिमा मिनिमा इतना ज़्यादा मिल रहा है। और ये क्या है कि फाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है और यहाँ फाइनाइट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसके लिए, ये जो सिग्नल है इस टाइप का, इसके लिए हमारा क्या है, फोरियर सीरीज़ पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, ओके। ये हो गया पहली चीज़ है, पहली कंडीशन। इरेज करते हैं, दूसरी फिर कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कॉन्टिन्यूटी की, डिसकॉन्टिन्यूटी की, कि एक ओवर टाइम पीरियड के अंदर में उसकी जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो क्या होनी चाहिए, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए।
सेकेंड है सिग्नल शुड हैव finite number of discontinuity over the range of टाइम पीरियड। ओके, तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए ये एक सिग्नल है इस तरीके से, ये इस तरीके से सिग्नल है, ये इस तरीके से इसका रिपीटेशन है। ओके, इसका यहाँ पे ए नॉट है, मैग्नीट्यूड है, एक्स ऑफ टी, ये सिग्नल है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूटी, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे एक डिसकॉन्टिन्यूटी मिल रही है, फिर यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी मिल रही है, फिर यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी मिल रही है, यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी, यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डिसकॉन्टिन्यूटी जो हमारी मिल रही है वो फाइनाइट मिल रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फोरियर सीरीज़ जो है एक्सपेंशन पॉसिबल होगा। फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन इज पॉसिबल। ओके, उसी तरीके से उसमें भी लिख लीजिएगा। फर्स्ट वाले में पॉसिबल होगा, सेकंड में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहीं पे बनाते हैं। सेकंड यहाँ पे बनाते हैं। ये एक मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रेंज है, ये एक पर्टिकुलर रेंज है। अब यहाँ से मान लीजिए सिग्नल स्टार्ट हुआ है, यहाँ सिग्नल स्टार्ट हुआ, पहली डिसकॉन्टिन्यूटी, दूसरी डिसकॉन्टिन्यूटी, तीसरी डिसकॉन्टिन्यूटी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से डिसकॉन्टिन्यूटी कंटिन्यू हो रही है। उसके बाद फिर इस तरीके से सिग्नल यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी के बाद उसी तरीके से मान लीजिए यहाँ पे भी सेम तरीके से डिसकॉन्टिन्यू हो रही है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी क्या हो रही है, फाइनाइट नहीं हो रही है। यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी जो सिग्नल की है वो फाइनाइट नहीं हो रही है इस सिग्नल के लिए। ठीक है, और इस सिग्नल के लिए क्या है, डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, फाइनाइट है। और यहाँ फाइनाइट नहीं है, एक हुई, उसके बाद सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक पर्टिकुलर रेंज में बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप के सिग्नल के लिए हमारा फोरियर सीरीज़ पॉसिबल नहीं होगा। फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन, फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्लियर है? दो कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए सिग्नल। ओके, तो इसको इरेज करके फिर से करते हैं। थर्ड कंडीशन, थर्ड है हमारी, सिग्नल शुड बी absolutely integrable। integrable over the range of time period। इसके बारे में तो हमने डिस्कस किया है पहले भी, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल के बारे में। दैट इज इंटीग्रेशन
टी नॉट मॉड ऑफ एक्स टी डी टी, ये हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है इंटीग्रेबल के लिए। ओके, जैसे एग्जांपल के थ्रू एक देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, जैसे ये एक सिग्नल है, इस तरीके से ये एक सिग्नल है, ठीक है। ये हमारा टी नॉट बाई टू है, ये हमारा टाइम पीरियड टी नॉट है। ओके, ये हमारा है सिग्नल एक्स ऑफ टी है, इसका एम्पलीट्यूड है ए नॉट। तो ये जो सिग्नल है हमारा, ये सिग्नल क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड की बात करें टी नॉट की, ज़ीरो से टी नॉट की बात करें तो ज़ीरो से टी नॉट के बीच में क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, इसका पॉसिबल है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन इज पॉसिबल होगी इसकी। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज पॉसिबल। सेकेंड एग्जांपल है जिससे पॉसिबल नहीं होगा, एक्स ऑफ टी सिग्नल इक्वल टू tan t, ठीक है। इसके लिए फोरियर सीरीज पॉसिबल नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि tan का जो ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे इंटीग्रेबल है, ये इन्फानाइट पे जा रही है, इधर भी इन्फानाइट पे जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर रेंज में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, इसलिए tan t का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन कंडीशन डिरिचलेट की हमेशा याद रखेंगे। पहली कंडीशन है सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सेकंड है सिग्नल शुड हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ओवर रेंज ऑफ टाइम पीरियड। थर्ड है सिग्नल शुड हैव एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल ओवर द रेंज ऑफ टाइम पीरियड। तो ये तीन कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज़ है, वो सारी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।